दोस्तों, मालिक और काना नौकर कहानी है, बाल कहानी। और भैया अच्छी सीख और अच्छी जानकारी वाली हम चीज़ें लाते हैं। इसमें मालिक और एक नौकर को दिखाया गया है और इस कहानी का से हम सीख ले सकते हैं। अगर किसी के शरीर में किसी की आँख या किसी का पैर या किसी का हाथ, कोई चीज़ एक से कमज़ोर है आदमी, तो उसका हंसी मजाक ना उड़ाए। और भैया प्राकृतिक कब किसको साथ यह घटना घट जाए, तो जानकारी है ये अच्छी। भैया एक मालिक और एक काना नौकर की कहानी है। एक घर में एक नौकर था जिसका नाम पप्पू था, लेकिन मालिक उसे कभी काना कहकर बुलाता। पप्पू दिन भर का काम करता और मोहल्ले की खबरें भी बताता। पप्पू की सेवा के कारण मालिक जल्दी ठीक हो जाता हो जाता है। और मालिक ने तब से पप्पू का उसका असली नाम पप्पू से पुकारा, क्योंकि उसकी एक आँख खराब है। मेरी तरफ देखता है तो लगता है वह दूसरी तरफ देख रहा है, मतलब महंगा भी बोल सकते हैं उसको, देख रहा है। और दूसरी तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि मेरी तरफ देख रहा है। कोई भी बात होगी, अपनी बात कहने से वो नहीं चूकता है। बहुत बोलता है, दिन भर बक बक किए रहता है। फिल्म, रसोई, घर, पढ़ाई पढ़ाई लिखाई तथा आसपास के दुनिया में क्या हो रहा है सबकी खबर रखता है। मोहल्ले में की नई नई हर नई खबरें हमें पप्पू ही बताता है। घर का काम धाम भी अच्छे ढंग से करता है। घर में सब उसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरी उससे बिल्कुल नहीं पड़ती है। काना है, लेकिन अपने को किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं समझता है। उसे बात बात पर काना कहता रहता हूँ, या यूँ समझिए मैंने उसे कभी पप्पू कहा ही नहीं। मैंने अपनी तरफ से उसे काना नाम दे दिया है। मैं उसे काना कहता हूँ तो वह बुरा नहीं मानता, मुझसे प्रेम से बोलता है। एक बार उसने पूछा मुझसे पूछा मुझसे पूछा भी, क्या मेरा पप्पू नाम अच्छा नहीं लगता क्या आपको? मैंने कहा, पप्पू नाम ठीक है, लेकिन काम के अनुसार या रंग के रूप के अनुसार नाम हो तो और अच्छा लगता है। अगर देखो, मेरा नाम चिराग है, क्योंकि मैं इस घर का इकलौता लड़का हूँ। तुम आँख से काने हो, इसलिए तुम्हारा काना नाम तुम्हारे लिए एकदम ठीक है। इसके बाद उसने कभी मुझसे काना कहने की शिकायत नहीं की। मैं उसे काना कहता हूँ तो मुझे वह बहुत मज़ा आता है। एक दिन मैं साइकिल से बाहर जा रहा था। एक जीप ने धक्का मारा और मैं घायल हो गया। कुछ लोगों ने मुझे उठाकर अस्पताल में भर्ती किया। पता चला कि मेरे एक पैर में गंभीर रूप से चोट आई है। डॉक्टरों ने बताया कि कम से कम 5-6 महीने तो बिस्तर पर लग ही जाएंगे। एक हफ्ते बाद मैं अस्पताल से घर आया। मम्मी के कहने पर पप्पू मुझे सेवा देता हुआ बोला, बहुत दुख की बात है छोटे साहब, आपका एक पैर खराब हो गया। पप्पू ने ऐसा कहा तो मुझे लगा कि मुझे लंगड़ा कहकर चिढ़ा रहा है। मन ही मन मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उसे डांटता कैसे, उसने तो मुझे खुले शब्दों में लंगड़ा भी नहीं कहा था। और फिर पता नहीं उसने यह बात मुझे चिढ़ाने के लिए कही थी या सहानुभूतिवश कही थी। जो भी हो, पप्पू ने 3 महीने तक मेरी सेवा की और मैं 3 महीने में ही चलने लायक हो गया। यह सब पप्पू की सेवा का परिणाम था।
उस दिन से मैंने उसे कान्हा बोलना छोड़ दिया। दोस्तों, अच्छी सीख की कहानी है। वो कहते हैं ना, कान्हे को कान्हा कहे तो कान्हा जाएगा रूठ, कान्हे से ये कहे कि तेरी कैसे गई है फूट, तो वो कुछ बताएगा। दोस्तों, इससे सीख यही मिलती है, दूसरे को चिढ़ाने से पहले या कुछ कहने से पहले ये सोचना चाहिए, गरीबी और दुर्घटना, बीमारी कभी भी किसी पे भी पलट के आ सकती है। दोस्तों, हद में रहिए और दूसरे का मान सम्मान इज्जत कीजिए, तभी लोग आपका मान सम्मान इज्जत करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी अच्छी लगती है, लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए। दोस्तों।